भाई आया तो भाई के साथ चला आया, माँ आया तो माँ के साथ चला गया, मामू आया तो मम्मी। हम हाकिम से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम क्या करा, हम क्या करा। शादी किए, फिर दोबारा शादी किए, हाँ। फिर तीसरा शादी। यहाँ तो मीडिया का कोई बात नहीं था, यहाँ तो सिर्फ अमीन का आने का बात था। ये तो आप जबरदस्त। अभी हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के अफजूगंज में और यहाँ पे एक घर का नापीकरण हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे पता करते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या मैटर है और इस घर का नापी क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोग से पूछेंगे कि यहाँ पे जो नापी वगैरह करा रहे हैं क्या कारण है, बताएंगे शुरू से। हाँ, मेरा बहन को सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंटून पंडित हुआ जी। मेरा बहन का यहाँ शादी हुआ था। किससे शादी हुआ था? अरविंद पंडित से। जी। और मेरा 2 भगनी है, 1 भगना है। और 2008 में शादी हुआ था। 8 में शादी होने के बाद 14 से जो है 14 में नहीं रखने के कारण हम केस किए। यानी कि आपके बहन का शादी हुआ था तो उनसे 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। जी। शादी के किस ईस्वी में किए थे? 2008 में। 2008 में। तो क्या कारण रहा जो कि नहीं रखना चाह रहा है? नहीं रखने के कारण तो यही न बताएंगे। हमारे बहन को ये नहीं रखने के कारण तो लड़के न बताएंगे, हम लोग को क्या पता है काहे नहीं रखना चाहता है। अभी आपका बहन कहाँ है? मेरे यहाँ है। बच्चा बुतरो? वहीं है मेरे यहाँ। आपके बहन का ससुर का नाम क्या है? दामोदर पंडित। और ये जो नापी हो रहा है, ये नापी क्यों करवा रहे हैं? नापी कोर्ट का आदेश से हुआ है सर। क्या आदेश हुआ है? कोर्ट का आदेश हुआ है कि ज़मीन घर में जो हिस्सा है, जो बंटवारा है, तुमको हिस्सा मिला जाएगा। हमने ज़मीन के लिए, बंटवारा के लिए हिस्सा किए कि हमको कुछ ज़मीन दीजिए, बच्चे रहेंगे। अनाथ है, घर से अनाथ है, उसको रहने के लिए ज़मीन नहीं है। किसी तरह से हमारे यहाँ खा पी रहा है, इधर उधर से कमा करके हम लोग मेंटेनेंस थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बाकी बात जो है रख रहे हैं। इसके बाद उसका घर से बेघर है, उसको घर नहीं है। 3 बच्चे हैं, 1 माँ है। वो अभी फ़िलहाल हम रख रहे हैं। उनके दूल्हा का नाम क्या बताया? अरविंद पंडित। तो दरअसल यहाँ मामला ये है कि इनके बहन का अरविंद पंडित से शादी होता है और उनसे 3 बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जो है कि अरविंद पंडित जो है कि उस महिला को रखने के लिए तैयार नहीं होता है और जिसके कारण कि यहाँ पे नापीकरण हो रहा है। उनके शादी भी कर लिए हैं, दूसरी शादी भी कर लिए हैं। दूसरी शादी भी कर ली? हाँ, उनके पास भी बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ रखवाया गया, पंचायती भी हुआ गया पूरा, मैंने पंचायती से रखवाया गया, फिर भी नहीं रहा। नहीं रखा तो फिर भी हम लोग जो है आए न, सब पंच लोग भी आए थे, ये लोग भी पंच में थे तक नहीं रखने के कारण हम लोग बहुत परेशान हुए। एक तीसरी पत्नी लेकर रख रहा है, दूसरी पत्नी को छोड़ दिया है। नहीं, 3 शादी किया? हाँ, 3 शादी किया है। अच्छा। इसलिए कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के कारण कोर्ट जो है बोला है कि आपको घर हिस्सा ज़मीन मिलेगा, आप नापी करवा करके अपना अमीन ले जाइए, वो अपना अमीन ले जाएगा। आज का 13 तारीख का डेट दिया था, 23 तारीख को जो है ये कागज़ मंगाया है खतियान के वाला के साथ। तो चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। इन्हीं के साथ ये मामला हुआ है जो अभी बताया जा रहा है कि आप तीसरी शादी कर लिए हैं और इनके बहन को छोड़ दिए हैं, जिसमें कि 3 बच्चा भी है। तो क्या ये सही है? 3 बच्चा तो है मेरे पास, लेकिन अगला डेट में इससे हाकिम पूछा कि तुम्हारे पास ज़मीन, इसके पास ज़मीन कितना है? तो ये बोला कि इसके पास 12 कट्ठा ज़मीन है। तो हम बोले हाकिम के सामने कि हाकिम अगर मेरे पास अगर 12 कट्ठा मकान होगा या ज़मीन होगा तो हम इसको हिस्सा देंगे, लेकिन 12 कट्ठा नहीं होगा पर्सनल मेरा, तब क्या? तब ये अंदाज से बोला कि हुजूर 8 कट्ठा है। तो बोले ठीक है हुजूर, 8 कट्ठा भी होगा तो इसको हम देंगे, लेकिन नहीं होगा तब? बोला ठीक है, नहीं होगा तब इसको नहीं देना। तो वही कारण ये अगला डेट में इसको नापी के लिए बुलाया गया था। तो लेकिन ये नापी के लिए नहीं आया, लेकिन चोर की तरह ये रात में आया कि दिन में आया। आप किसी के घर पे जाइएगा तो उस घर के आदमी को बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? बुलाइएगा। लेकिन ये रात में आया कि दिन, ये आगे का फाउंडेशन का फ़ोटो खींच लिया और पीछे का ये मेरा बाड़ी का फ़ोटो खींच लिया और ले जा करके हाकिम के पास ले जा करके दिखा दिया। बोला देखिए हुजूर यही है। तो बोला तुम किसी के घर पे जाओगे, किसी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे?
कल के ना हुजूर हम किसी को नहीं बुलाए। तो बोला चोर की तरह तुम कहे गए किसी के पास? तो बोला इस बार तुम नापी के लिए जाओगे। तो वही ये नापी के लिए आया है और ये आधा कट्ठा या पौने कट्ठा जो भी ज़मीन निकला है ये इसमें हम रखेंगे। इसके पहले भी तो इसके गांव में हम गए थे, पंच भी हुआ, पंचायती भी हुआ और इसके पंचायती का लिखा हुआ कागज़ भी है मेरे पास। बोला 8 लाख रुपया दे दीजिएगा तो हम केस मामला हम सब सॉल्व कर देंगे। वो कागज़ भी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन कहीं बोलता 8 लाख लेंगे, कहीं बोलता 9 लाख लेंगे, कहीं बोलता 10 लाख लेंगे। लेकिन ये अपना पहले कुछ जवान का पक्का रखेगा तभी तो हम कुछ सहूलियत देंगे। वो सब बात जो है सही है, लेकिन आप अपने वाइफ को छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? वाइफ जो है कि जीवन साथी होता है, ठीक है, आपका बच्चा है, वो आपका जो है कि आगे चल के भविष्य बनेगा, उसको छोड़ने के लिए क्यों तैयार का है? कारण ये है शादी छोड़ने के लिए नहीं किया। छोड़ने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हमने शादी किया, शादी करके लाया। हम काम धंधा करने के लिए नहीं जाएंगे। भाई आया तो भैया के साथ चला आया, माँ आया तो मैया के साथ चला गया, मामू आया तो मम्मी के साथ चला गया। हम जाएंगे लाने के लिए तब वो आएगी। क्या उसके पीछे गार्जियन नहीं है क्या? तुम गार्जियन से पूछोगे कैसे चले जाओगे तुम? और उसके बाद जब इसके माँ से पूछने के लिए गए तो बोला ये चारों भौजी का दुलरी है, ब्याह करना चाहता तो कर ही ले, तो ब्याह तो इसी तरह नियम चलता है। कोई गाय बकरी को बांध करके रखा जाता है, हुजूर आदमी को बांध करके नहीं रखा जाता है। तो हम आखिर हम शादी किए अपने लिए किए हैं, हम उसको रखने घर में रखने के लिए, तो क्या उसको भागने के लिए किए हैं? आप तो बांधने का ही बात बोल रहे हैं। कैसे बांधने का बात शादी कर रहे हैं? हुआ है तो वो अपना भाई के पास जा सकता है रोजे 2 दिन में 4 दिन में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी रहता है, छट्टी रहता है, बिहार रहता है, कोई मर गया, हार गया, जर गया, तब जाएगा कि ऐसे जाएगा बिना कामे का चला जाएगा वो? किसका भी कोई नियम है, कोई प्रावधान है? आप तो मीडिया लेकर के, यहाँ तो मीडिया का कोई बात नहीं था, यहाँ तो सिर्फ अमीन का आने का बात था। ये तो आप जबरदस्ती दबाव दे रहे हैं, आप ये दबाव दे रहे हैं आप। तो ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए। आप छोड़ दिया है किसी को, किसी का लाइफ खराब कर दिया और मीडिया में नहीं। ये मामला तो मेरा कोर्ट में जा ही रहा है ना, मामला तो मेरा कोर्ट में दर्ज है। हम कोर्ट से भागे हैं क्या? यहाँ तो सिर्फ अमीन का आने का बात था, मीडिया को आने का बात नहीं था यहाँ। ये आप आदमी को दबाव दे रहे हैं आप। कैसा दबाव आपको पड़ रहा है? यहाँ आने का मीडिया से दबाव कैसा पड़ रहा है? आपका कोर्ट में लिखा हुआ है, आपका कोर्ट में लिखा हुआ है कि आप पहले शादी किए, फिर दोबारा शादी किए, फिर तीसरा शादी किए। वो बोल देगा 5 तो किया, प्रमाण है। हम कहते हैं एक ही को किए हैं, प्रमाण है। ये बोलेगा 10 तो किया, प्रमाण मांगिए इससे। ये बोल देगा 50। आप छोड़ दिए अब अपनी वाइफ को और 3 बच्चे को, अब वो कहाँ से खाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी? पहले ये नहीं सोचा, आप न सोचिए। हम क्या सोचेंगे? हम 3 बार गए, आपका परिवार है, हम 3 बार गए लाने के लिए। हम 3 बार गए लाने, ऐसा बात नहीं कि लाने के लिए नहीं गए हैं, 3 बार लाने के लिए गए। और बेकार का परेशान मत कीजिए हमको। नहीं हम तो छोड़ो न, तो कथी ले कुछ बोलबो? एकरो मामला है तो बीच में कथी ले बोलबो? नहीं तो गार्जियन है, बोलने कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, आप बोलना। आइए इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। उसको बंद कीजिए। नहीं, डोंट स्पीक। सुनिए, देखिए परिवार इस तरह हल्ला करने से नहीं चलता, समझे? उनका गार्जियन है, गार्जियन हम क्या बिहार गार्जियन किया है? अब झूठ दबाव दे रहे हैं आप। यानी आप गार्जियन से भी निकले हुए हैं, आप गार्जियन के अंदर में भी नहीं है। आपका यही झूठ का परेशान कर, एक परिवार को उजाड़ रहे हैं और वो सही है, दबाव दे रहे हैं आप। वो सही है, हम दबाव दे रहे हैं। जी दबाव दे रहे हैं, मेरे दबाव से आप अपने वाइफ को दबाव दे रहे हैं आप। बच्चा हो गया आपको, सब बच्चा बड़ा हो गया। मीडिया लेकर के आया, 10 साल से कहाँ गया था? 10 साल से मीडिया ना आ सका। 10 साल से आशा देख रहा था, आशा देख रहा था। 10 बार मीटिंग हुआ, अभी कागज दिखा में 8 लाख में फैसला करने की बात किया था। मीटिंग होने का क्या जरूरत पड़ गया? इससे पूछिएगा, ये अपना गांव में खुद पंचायती बैठाया, ये अपना गांव में पंचायती बैठाया। कुछ ना कुछ आप कमी किए होंगे तभी तो पंचायती कमी किए हैं। हिस्सा नहीं देंगे, हिस्सा 5 कट्ठा मेरा प्रश्न निकलेगा तब नहीं हिस्सा देंगे, कोई हिस्सा नहीं देंगे। कहाँ क्यों शादी किए तो आपके बच्चा का तो हक बनता, कोई हक नहीं बनता, परिवार का हक बनता। ये तो बोला हमको 8 लाख रुपया दे दीजिए, जाकर हम केस को आज उठा लेंगे। बोलिए उठाएगा केस? बोलिए इसका सबूत दिखावे हम, बोलिए। अगर दिया मीडिया, बोलिए 8 लाख का कागज बना दिया, दिखावे 8 लाख का कागज, बोलिए। इसका कोई बात जात का कोई भरोसा है? यानी कि रखने के लिए आप तैयार नहीं। बच्चा बुतरू का क्या होगा? बच्चा बुतरू का जो ये बोला कि हमको 8 लाख दे दीजिए, हम केस उठा लेंगे, बच्चा बुतरू टोटल चीज हम रख लेंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं।
8 लाख देने के लिए हाँ देने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ इससे बेसी हम 1 रुपया नहीं देंगे। इसी का हाथ का कागज लिखा हुआ है, ये भी बता, अगर तुम मीडिया अगर दिया पाए हैं, इससे 1/54 मांगे, लेकिन हाँ बच्चा बुतरू परिवार समेत ये आज कागज बनावे, जब कागज बनावेगा तब उसको डीडी बना करके देंगे, या जो कोर्ट में पूरा संपत्ति का वो हकदार है, पूरा संपत्ति कोई संपत्ति का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? आपका नहीं है? परिवार आपका बच्चा है तो हकदार तो है ही, पूरा संपत्ति पे वो अपना हक जमा सकता है। ये संविधान भी बोलती है, ये कोर्ट भी बोलती है, ये मीडिया वाला नहीं बोल रहा है। क्या ये आप भी जानते होंगे? जानते हैं क्या नहीं? बोलिए कुछ। हम हाकिम से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे हम।